बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचने विकरण करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहो तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाय। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री विभु सत्य परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माताओं बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीर रे, चेत सके तो चेत कहत कब बीर रे, कबीर सोय धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं सत्संग नित कीजिए, जो भी विपत्ति है, बाधा है, दुख है, सब मिट जाएगी। और यह सुअवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। अभी हम लोग रामचरितमानस से सुन रहे थे, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। लेकिन उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। जीवन में सत्संग चाहिए, सद्गुरु चाहिए, मुस्तैदी के साथ ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। अंधकार मंडल का जो पर्दा है उसको हटाना पड़ेगा, प्रकाश का दर्शन करना पड़ेगा। शब्द के सहारे तब आप मोक्ष धाम में जा सकते हैं। आपको मुक्ति मिल जाएगी। पुनः आप संसार में नहीं आएंगे। आपकी अपनी मौज,
जब आना चाहेंगे तो आ सकते हैं, जब जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। अभी सुन रहे थे, मति की रति गति भूत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव लोकों वेद नान पाओ। ये तमाम चीजें आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ, यह सत्संग के प्रभाव से वह जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज क्या है? आज है संत रविदास जी का जन्मदिन है। आज माघी पूर्णिमा भी है। आज ही के दिन संत रविदास जी महाराज का जन्म हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो वो दूध नहीं पीते थे, माँ का दूध नहीं पीते थे, माँ का दूध नहीं पीते थे। बहुत को बुला करके झाड़ फूंक दिलाए, फिर भी वो दूध नहीं पिए। अंत में उनके गुरु आते हैं, जो पूर्वजन्म के गुरु थे, पूर्वजन्म के गुरु थे। कहते हैं परमात्मा इंतजार करते हैं, गुरु भी इंतजार करते हैं। तो गुरु इंतजार कर रहे हैं किए, और कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हुए जब उनके दरवाजे पर आते हैं, कहते हैं कुछ खिलाइए। साधु बाबा कहते हैं कुछ खिलाइए। संत रविदास जी के पिताजी कहते हैं बाबा देखिए, मेरे घर में अभी भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं, और मेरा बच्चा बीमार पड़ गया है, बच्चा बीमार, हम लोग उसी में लगे हुए हैं। तो साधु बाबा कहते एक बार अपना बच्चा को दिखलाइए, अपना बच्चा को दिखलाइए। जैसे कहते अपना बच्चा को दिखलाए, संत रविदास की माँ कहने लगी हो न हो कोई जादू टोना चला देंगे, ये साधु है, मत दिखलाइए। साधु बाबा कहते आप पूर्ण विश्वास कीजिए, हमको देखने के लिए दीजिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तब उनको अंदर ले गए। अंदर जब आए तो बच्चा को जब देखते हैं, बच्चा भी सदगुरु को देख रहे हैं। साधु बाबा कहते हैं आप दोनों यहां से निकलिए, हम एकांत बच्चा को देखना चाहते हैं। अब उनकी माँ जो है निकलने के लिए नहीं चाह रही है, कह रहे हैं एकांत में क्या कर देंगे बच्चा को। तो साधु बाबा कहते हैं आप मुझ पर पूर्ण विश्वास कीजिए कि हम आपके बच्चा को कुछ करेंगे, लेकिन देखते हैं एक बार। तब संत रविदास जी के पिताजी कहते हैं अरे साधु बाबा हैं, अब हम लोग निकले। तब निकले। जैसे निकलते हैं, निकलने के बाद जैसे संत सदगुरु उनको आंख में आंख मिलाते हैं, और संत सदगुरु उनको पूर्व जन्म का आभास, पूर्व जन्म में क्या था, ऐसे हाथ करते हैं। उस बच्चा में से जो पूर्व का उनका शरीर था, जो साधु के वेश में थे, जो संत के रूप में थे, संत के रूप में, उस रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। और साधु बाबा कहते हैं अब तुम मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा गुरु, तुम मेरा शिष्य हो। उसमें वह संत रविदास का जो पूर्व जन्म का जो रूप था वह प्रकट होते कहते हैं सदगुरु हम तो भिक्षाटन के लिए गए थे, भिक्षाटन जब मांग करके लाए और आप जब आंख बंद किए, आप खाए, आपका ध्यान नहीं बना,
आपने कहा कहां से लाया, तो मैंने कहा किसी भक्त से लाया। आप तो देखे जब ध्यान किए तो आपको पता चल गया कि आप शूद्र के यहां से भोजन, शूद्र के यहां से लाए। आपने मुझे उसी समय आप श्राप दे दिए। मेरा ध्यान भजन नहीं बना, मैं तुमको श्राप देता हूं। तू लाया तो पहले बोला क्यों नहीं? तो मैं गिड़गिड़ाने लगा, मैं तो दूसरे, मेरा शरीर छूटेगा, हम दूसरे योनि में चले जाएंगे, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो आपने कहा तो इसके लिए चिंता मत कर, मैं वहां आऊंगा। तब वह संत सदगुरु कहते हैं, देखो लोग इस कुल को अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं, अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं। और मैंने इस कुल में तुमको इसलिए भेजा है कि तू यहां एक महान संत बन जा और संसार, पूरे संसार को जगा दो। जो जाति के अहंकार में है, धन में, तन मद में, धन मद में, विद्या मद में, आदि आदि, तुम्हारे चरणों में झुकेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। इसलिए पुत्र तुम आ गए हो, अब रोना नहीं। मां का दूध नहीं पियोगे तो धर्म का प्रचार कैसे करोगे? अपने जीवन को सफल सार्थक कैसे करोगे? विश्व का कल्याण कैसे करोगे? संसार का कैसे कल्याण होगा? इसलिए तू अब मां का दूध पिया करो। तब कहते हैं ठीक है गुरुदेव, मैं आज से दूध पीऊंगा। साधु बाबा निकले। संत रविदास की मां कहने लगी, बाबा आपने मेरे पुत्र को देखा? कहा हाँ, अब तुम्हारे पुत्र ठीक हो गए, अब दूध पिएंगे। मां दौड़ पड़ी, बच्चे को उठाए, बच्चा दूध पीने लगा। और जानते हैं जब बड़े हुए, ध्यान भजन में, सत्संग में लगे रहते थे, हमेशा सत्संग में लगे रहते थे। इनके पिताजी कहते हैं तू हमेशा सत्संगे भजन करेगा, ध्यान करेगा तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी पत्नी है, उसका भरण पोषण कौन करेगा? इसलिए तुम उससे अलग अपना व्यवस्था कर लो। रविदास कहते, मां मैं क्या व्यवस्था करूंगा? उनके पिताजी कहते नहीं तुम निकलो। उसी समय उनको घर से निकाल दिए। घर से जब निकालते हैं, लेकिन गुरु के प्रति एकनिष्ठ, गुरु के प्रति समर्पण थे, सत्संग के प्रति समर्पण थे। जूता बनाने का भी काम करते थे, आप लोग जानते होंगे। एक दिन जूता बना रहे थे। जूता बनाने समय उनको खबर हुआ आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। काफी खुश हुए। जूता बना रहे थे, जूता बनाते थे, एक जोड़ा जूता दान भी करते थे। एक जोड़ा से क्या करते थे? अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। अपने पुत्र का नाम रखे विजय, कहा बहुत अच्छा नाम है। संत रविदास की पत्नी कह रही है मैं अपने पुत्र का नाम विजय रखूंगा। संत रविदास कहते बहुत अच्छा नाम है। पुत्र बड़ा हुआ, लेकिन भक्ति में, कहते भक्ति मार्ग पर उकताना नहीं चाहिए। संत रविदास अपने पत्नी से एक दिन कहते हैं मेरा मन करता है भगवान राम के मंदिर में जाना चाहिए, भगवान राम के मंदिर में जाना चाहिए। बगल में भगवान कृष्ण का भी था। जो संत होते सबको तो एक ही समान देखते हैं,
उनके पुत्र कहते मेरा भी मन करता वहां जाने के लिए, मेरा भी मन करता वहां जाने के लिए। संत रविदास अपने पुत्र को साथ में लेते हैं, छोटा सा बच्चा है, 8-9 साल का लड़का था। हाथ में प्रसाद लेकर के गए, जैसे चढ़ाने के लिए गए, मंदिर में पुजारी थे। पुजारी क्या कहते हैं, तुम शूद्र हो करके मंदिर आते हो? संत रविदास कहते हैं शूद्र का तो बात, यहाँ तो श्रद्धा प्रेम की बात है। हम तो श्रद्धा से यहाँ चढ़ाने के लिए आए। मेरा पुत्र भी श्रद्धा से अपने इष्ट को पुकारते हैं, मुझे चढ़ाने के लिए दीजिए। जैसे आगे बढ़ते हैं, पंडित सब मिल करके, कई पंडित थे, ऐसे छाती में लात मारते हैं, छाती में लात मारते संत रविदास और उनके पुत्र गिर गए। एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, संत रविदास के माथे में लग गया। पुत्र चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, संत रविदास उनको पकड़ करके प्रभु का गुणगान कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे। फिर भी कहते मुझे अपने इष्ट को चढ़ाने के लिए दीजिए, लेकिन धक्का मार मार करके निकाले, धक्का मार मार करके वहां से निकालते हैं। जब वहां से निकाल दिए, बगल में पिता पुत्र बैठ गए और कहते हैं हम यही भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। बैठ करके पिता पुत्र ध्यान में बैठ गए। ध्यान करने के बाद संत रविदास उसी जगह भजन गाने लगे। संत रविदास जब भजन गाने लगे, जो भगवान का मूर्ति मंदिर में था, मूर्ति वहां से निकलते उड़ते ऐसे अधर्म आ रहे उड़ते हुए आए और संत रविदास के सामने प्रकट हो जाते हैं। पुजारी सब देखते हैं मंदिर में मूर्ति है कहाँ, तब देखते हैं वह तो रविदास के पास है। फिर भी उनके मन में शूद्र के पास, शूद्र, अरे भगवान तो भाव के भूखे होते, भगवान भाव के भूखे होते हैं, जिनके अंदर में प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसका परम कल्याण हो जाएगा। उसी समय भगवान को प्रसाद चढ़ाए और फिर ऐसे करते हुए कहते प्रभु आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। फिर मूर्ति जो था उठ करके अपने स्थान पर चले गए। इतने बड़ा श्रद्धा। और पंडित सब तो काफी उनको परेशान किए। आप लोग जानते होंगे मन चंगा कठौती में गंगा। एक दिन की बात है, कुछ पंडित सब जा रहे थे, सुबह सुबह का समय था। एक आदमी कहते हैं चलो हम लोग, देखो रविदास उधर है, हम लोग छुआ जाएंगे, उधर मत चलो, ऐसे से करके ऐसे चलो। तो संत रविदास जब देखते हैं तो कहते हैं महाराज आप लोग सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? पंडित सब कहता आप तुमको पता नहीं, आज जो है, आज हम लोग जा रहे हैं, माघी पूर्णिमा है, माँ गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जो भी होगा चढ़ोवा चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो। ये क्या कहते हैं, ये तो शूद्र हैं, अछूत जाति के हैं, ये गंगा में स्नान करेंगे, पूरे गंगा का जल अपवित्र हो जाएगा। तो संत रविदास कहते जब आप लोग जा रहे हो, मेरे लिए भी कुछ ले लो, कुछ। उनको निकाल करके दिए, रुपया था, जैसे निकाल करके देते हैं। एक क्या कहते ले रहे थे, एक कहते अरे शूद्र का छुओगे, ये शूद्र है शूद्र। वह पीछे हट गए, श्री सद्गुरु वो पीछे हट गए। तब क्या करते हैं, उसको फिर धोआए, गंगा जल में धो करके, वहां गंगा जल रखा, धोए और धो करके ऐसे कहा फेंक दो, नीचे में फेंको, नहीं तुम्हारे हाथ का हम नहीं लेंगे। और उनके हाथ से हाथ स्पर्श हो जाता तो पंडित का परम कल्याण हो जाता।
कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, और दाख पके मुख काक को भयो पाक के रोग। रज जब दाना खुच खुचा हांडी सीझे ना, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे ना। अगर छुआ स्पर्श कर लेते उसका जीवन मंगलमय हो जाता। लिए स्नान कर रहे हैं, लेकिन उनको संत रविदास ने कहा था, मैं जो आपको दे रहा हूं, मेरा नाम लेकर के कहिएगा कि हे माँ गंगा, संत रविदास जी आपको ये दिए हैं, रविदास, और यह कह करके दीजिएगा। जब माँ अपने हाथ से जब उसको लेंगे तब दीजिएगा, नहीं दे लेंगे तो नहीं दीजिएगा। कुछ आदमी कहते हम लोग को तो गंगा का दर्शन है, इसके को इनका समान हाथ से गंगा लेंगे। देखिए गुरुजी, था कुछ आदमी सब वहाँ गए, स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद तब उसमें दिलाते याद, रविदास जो आपको दिए थे, रविदास चमार जो आपको दिए थे, तो निकाल लेते हैं। ऐसे निकाले, निकाल करके हाथ में रखते हैं। क्या कहते हैं, एक काम करो, यह हम देंगे नहीं, हमको राह का खर्चा हो जाएगा, राह का खर्चा। उनको नहीं दिए, राह का खर्चा हो जाएगा। जैसे नदी से निकल करके किनारे से जब वह निकलने लगे, आवाज आती है, ठहरो रुको, ठहरो रुको। मुड़ करके देखते हैं, एक आवाज आ रही है कि संत रविदास ने जो तुमको कुछ दिया है चढ़वा चढ़ाने के लिए, वह मुझे दे दो, वह मुझे दे दो। तो आप कौन है? कहा मैं साक्षात गंगा हूं। वो सब क्या कहते हैं, वो तो शूद्र है, चमार है, लेकिन माँ गंगा बोलने लगी, वही तो मेरा सच्चा पुत्र है, वही मेरा सच्चा पुत्र है, वही मेरा सच्चा भक्त है। तुम लोग दे दो मुझे। ऐसे फेंकना चका, नहीं नहीं, मेरे हाथ में दे दो। ऐसे माँ गंगा हाथ को निकालते हैं, तब वहां जाकर के दिए। तो उसके बदले में क्या दिए? उसके बदले में एक सोना का कंगन दे दिए। का यह कंगन संत रविदास को दे देना, यह कंगन संत रविदास को दे देना। कंगन लेकर के क्या कहते, संत रविदास को नहीं देंगे, यह देंगे हम राजा को देंगे, रानी को देंगे, और उनसे बहुत इनाम मिलेगा, ढेर सारे इनाम मिलेगा। जैसे वहां जाकर के देते हैं, रानी के हाथ में जैसे दिए, रानी कहते नहीं, एक कंगन से क्या होगा, दूसरा कंगन होना चाहिए, इसका जोड़ा होना चाहिए। तो पहले उनसे राजा पूछे थे, यह तुम लोग कहां से लाए हो? ये क्या कहते हैं, हम जो माँ गंगा का भक्ति करते हैं, मेरे भक्ति के बल पर माँ गंगा ने मुझे दिया। यह नहीं कि संत रविदास के बल पर दिया, भक्ति के बल पर माँ गंगा ने मुझे दिया है। तो मैंने सोचा रानी को ही दे दो। तो राजा कहते हैं, तब दूसरा, जब तुम्हारे भक्ति से माँ गंगा दिया तो दूसरा जोड़ा लगाओ। तब वह क्या कहते, नहीं नहीं, यह तो संत रविदास चमार ने दिया था, उन्हीं को कहा था देने के लिए। मेरे मन में लालच हो गया कि आपको देंगे तो हमको बहुत धन मिलेगा, लेकिन उसी के बल पर, उसी के लिए दिया था माँ गंगा ने। कहा चलो, तब चलो संत रविदास के पास। तो सब क्या कहते हैं, हाँ हाँ, वह मायावी है, मायावी है, उसी से हम लोग मांगेंगे। जैसे आते हैं, कहता है मायावी रविदास, सोना का कंगन जो माँ गंगा ने दिया था तुमको देने के लिए, मैंने तुमको नहीं दिया, लेकिन देखो यही कंगना तुम जोड़ा लगाओ। जब तुम कहते हो कि मैं माँ गंगा का भक्त हूँ, तो माँ गंगा से पुनः दो, और नहीं तो तुमको
सजा मिलेगी। कौन कहते? पंडित सब कहते हैं हम महाराज से सजा तुमको दिलाएंगे। तरह तरह का कष्ट उनको दिया गया। इतना देने के बावजूद भी संत रविदास कहते आइए महाराज। सब बगल में खड़े हैं तो संत रविदास भजन गाते हैं, माँ गंगा का आह्वान करते हैं, माँ यही कंगन मुझे पुनः एक दे दो, एक कंगन। भजन गा रहे हैं और उसी समय साक्षात माँ गंगा की धारा उनके कठोता माँ करके उबल रहा। सब देखे और सब देखने के बाद उसी में कंगन निकला। संत रविदास उठा करके राजा को दे देते हैं। फिर वह पाखंडी ने कहा यह मायावी है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा तुम लोग नहीं देखते कितने बड़े भक्त हैं। ये भक्त हैं, पहले तो तुम लोगों के बहकावे में आ गया था, लेकिन संत रविदास बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। तरह तरह से उनका परीक्षा लिया गया, बहुत तरह तरह से, लेकिन हर परीक्षा में वो पास हो। किनकी कृपा? गुरु की कृपा, भक्ति के बल पर हमेशा वह पास होते रह गए। एक दिन जूता बना रहे थे, उसी समय एक साधु आते हैं। साधु की साक्षात परमात्मा आए। मैं इनके घर के विपत्ति जो है, दुख को दूर कर दूं, उसके लाए संत रविदास जिसे कहते आप तो जूता बनाने का काम करते, इससे तो काम आपका होगा नहीं। एक काम कीजिए, मैं आपको एक चीज दे रहा हूं। इसको क्या है? इसको सोना में लोहा में सटाइएगा, सुहावना सोना बन जाएगा। क्या निकाल करके दिए? पारस मणि दिए, पारस। जैसे हाथ में रविदास लेना चाहते, लिए नहीं, पीछे हट गए। कहा महाराज इसको आप अपने से रख दीजिए, जब आप आइएगा तो आप उसी जगह निकाल लीजिएगा, उसी जगह से निकाल लीजिएगा। किसी ने देखा, कुछ आदमी था पाखंडियों ने देखा कि उनके यहाँ संत आए, क्या बातचीत कर रहे हैं। सुनने के लिए जब आए तो देखते कहते यह पारस मणि है, लोहा में सटाइएगा तो सुहावना सोना बन जाएगा, सुंदर घर बना लीजिएगा, जमीन जायदाद सब खरीद लीजिएगा, आराम से जिंदगी बिताइएगा। जो भेजे थे वह देखे, देखने के बाद जहां पारस को खोसे थे वह भी देखे, वो दौड़ करके गए और कहने लगे अब तो रविदास मालो माल हो जाएगा, उसके बराबरी में कोई नहीं होगा। उसको पारस दिया है, पारस लोहा में जैसे सटाएगा सुहावना सोना हो जाएगा। सब कहते चलो हम पारस ही चुरा लेंगे। श्री सदगुरु पारस चुरा लेंगे। अब पारस को चुराने के लिए कहाँ वहां रखा था। तो कोई कहते हम जाएंगे, कोई कहते हम जाएंगे, हौर लगाए हम जाएंगे। एक जैसे आगे बढ़े, जैसे निकालते हैं पारस को, जैसे हाथ में लेते हैं विषैला सर बन जाता है और कहते सांप सांप, भयभीत होकर के भागे और सांप फुफकार कर भागे। जमीन पर जब गिरे तो जमीन पर संत रविदास देखे कि हल्ला कौन कर रहे हैं, तो देखते हैं पारस जमीन पर खड़े हैं। उठा करके कहते हैं पारस महाराज आप भी चलते फिरते हैं। कौन कहते हैं? संत रविदास कहते हैं पारस महाराज आप भी चलते फिरते हैं, आप भी चलते हैं, आप इसी जगह रहिए। फिर वहां रख दिए और इतने बड़े पहुंचे भी संत सदगुरु बने। बहुत परीक्षा लिया गया, हर परीक्षा में पास हुए। अंत में आप लोग जानते हो बहुत घटना घटा। एक दिन की बात है, संत कबीर साहब उनके पास आए। संत कबीर साहब उनके पास आए, दोनों कहते हम दोनों गुरु भाई हैं। संत रविदास के पास जब संत कबीर साहब आए, कबीर साहब कहते हैं
हमको जोरों की प्यास लग गई है, हमको पानी पिलाइए, हमको पानी पिलाइए। तो संत रविदास गए, उधर से कमंडल में पानी लाते हैं और कहते काम कीजिए, यह पानी पी लीजिए, आपकी आत्मा ठंडा हो जाएगी, आपकी आत्मा शीतल हो जाएगी, आपकी आत्मा ठंडा हो जाएगी, आप पी लीजिए। जैसे देखते हैं कमंडल तो ले लिए, कबीरदास कमंडल लिए, कमंडल लेकर के वैसे कहते हैं देखिए पहले हम पिएंगे नहीं, पहले कुल्ला कर लेते हैं, आंख धो लेते हैं। इधर भी देखते उधर भी देखते हैं, रविदास देख तो नहीं रहा, उधर जाकर के ऐसे ऐसे करते हैं, बैठे उधर देखते हैं, सब पानी को नीचे में हरा दिए। धोती जो पहने थे धोती पर कुछ पानी जो गिरा, जो मिट्टी से स्पर्श हुआ, कीचड़ भी लग गया। तब कहते हैं पान किए, संत रविदास घूर गए, अंतर्यामी संत सदगुरु थे, घूर गए, कहते पान, हाँ हाँ पी लिए कि पी लिए। संत रविदास मुस्कुराते हैं। जब वह गए, संत कबीर साहब जब अपने घर गए, अपनी लड़की थी कमाली, जिसको कब्र से निकाले थे, कब्र में उनके पिताजी ने दफना दिए थे, और कबीर साहब उनको जिंदा किए। कमाली आश्रम में कुछ काम कर रहे थे। कबीर साहब कहते बेटे, अरे जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। कमाली कहने लगी, पिताजी आप तो गए थे संत रविदास के पास, क्या आपको वहां पानी नहीं मिला? कहा मत पूछो, जल्दी से हमको पानी पिलाओ। और कपड़ा खोल करके दिए, कहा देखो दाग जो है इसको जल्दी से छुड़ा दो, कीचड़ लग गया। पानी उनको पिलाते हैं, वह कपड़ा को खींच रही थी, ऐसे पूरा रगड़ रही है, कपड़ा चमक रहा है। तो कमाली क्या कि उनको मुंह में लगा करके दांत से चूस रहे, चूसने के बाद दिव्य दृष्टि खुल गई। दिव्य दृष्टि, पूरे घर बैठे सारा संसार को देख रहे, मतलब दृष्टि खुल गए, तमाम विश्व ब्रह्मांड को वह देख रही है। जैसे पान करते चूसती है, उनका मुखाकृति, कमाली का मुखाकृति, मुखमंडल चमकने लगा कि प्रकाश फैल रहा। कबीर साहब कहते बेटे क्या हो गया तुमको? वह तो भजन मग्न हो गए। भया जी हरि रस पी मत बारा, ओ निम भजन में मग्न हो गई, गा रही है। कबीर साहब कहते बेटे तुमको क्या हो गया? आंख खोलती हैं, पिताजी धोती में जो दाग, कपड़ा में जो दाग लगा हुआ था, जैसे दांत से मैं कुतर करके चुस गई। उस ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा, सबका दर्शन में कर रही। परमारास महाराज कहते कोट बहान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जे, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखने की ज्योति तज दीजे। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द कह लीजे, ऐसी युक्ति कायागर त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। पूरे मल जो था सब समाप्त हो गया दृष्टि खुलने की बात। तब कबीर साहब कहते हैं बेटी मुझे दिया था पान करने के लिए, मैंने फेंक दिया। पुनः दौड़ते वहां संत कबीर, संत रविदास के पास जाते, कहते वही दीजिए, आपने कहा था आपकी आत्मा शीतल ठंडा हो जाएगी। संत रविदास कहते अब आपको नहीं मिलेगी। श्री सदगुरु आपको करना पड़ेगा। कमाली की दृष्टि खुल गई और संत कबीर साहब बैठे रह गए। वह श्रद्धा था, गुरु के प्रति समर्पित थे। पंडित सब परीक्षा लिए, फिर पंडित सब कहते हैं
भक्त तो मैं बड़ा हूँ, भगवान राम मुझ पर प्रसन्न है, भगवान कृष्ण हम पर प्रसन्न है। फिर राजा के दरबार उनको बुलाते हैं। जैसे राजा के दरबार में आए, संत रविदास कहते महाराज आप हमको क्यों बुलाए? पाखंडी सब पंडितों ने कहा राजा ने मैंने तुमको बुलाया। तुम जो कहते इतने बड़े भक्त होंगे, हम ये भक्त हम भक्त हैं। संत रविदास कहते हम अपने को कभी भक्त नहीं समझे। आज परीक्षा हो जाए, हम भगवान को पुकारेंगे। पत्थर का मूर्ति, भगवान का मूर्ति जो मंदिर में रखा हुआ है, मेरे बुलाने पर अगर वो मूर्ति मेरे पास आ जाएगा, हम जितने भी हैं सबको पालकी पर बैठेंगे। का पालकी पर तुमको लेके जाना पड़ेगा, अकेले लेके जाना पड़ेगा। नहीं तुम अगर बुला लोगे तो जो कहोगे हम कर लेंगे। तो राजा के पास इस तरह प्रस्ताव रखते हैं। राजा कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तो संत रविदास को नमन करता हूं, मैं इनको पहले ही देख लिया। कहते हैं बुलाया जाए। उसी समय संत रविदास ने कहा था, मां सबरी के दरबार में प्रभु श्री राम आए थे। मां सबरी के दरबार में प्रभु श्री राम आए थे, मेरे भी दरबार में प्रभु अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। उसी समय पंडित को कहते बुलाइए। पंडित बुलाते बुलाते थक गए, मंदिर में जो मूर्ति था नहीं आए। संत रविदास ने कहा मूर्ति हो पत्थर हो, मेरे पास शालिग्राम भगवान का मूर्ति के बगल में पत्थर है, तो पत्थर भी आ सकता है। पंडित जी पुकारते रह गए, नहीं आए। तब संत रविदास से कहते हैं आप पुकारो। जैसे संत रविदास श्रद्धा से भक्ति से परमात्मा का गुणगान करते हैं, उसी समय भगवान का जो मूर्ति था उड़ते हुए संत रविदास के हाथ में आ गए। संत रविदास के हाथ में आ गए, संत रविदास के हाथ में आ गए। सब ब्राह्मण सब देखते रह गए। राजा ने कहा तुम लोग ने कहा था अगर मेरे बुलाने पर भगवान का मूर्ति आ जाएंगे, इनको पालकी ये हमको पालकी पर बैठा करके कहार के रूप में हमको ले जाएंगे। ये कहार बन करके हमको पालकी में उठाएंगे। अब तुम लोग उठाओ, तुम्हारे बुलाने पर भगवान तो नहीं, इनके बुलाने अब तुम सातों मिलकर के इनको उठाओ। उसी समय संत रविदास कहते हैं महाराज इनको ज्ञान नहीं है, अज्ञान ही है। मैं तो सबके अंदर उसी ब्रह्म को देख रहा हूं, सबके अंदर उसी ब्रह्म को, सभी ब्रह्म को देखा, सभी परमात्मा को देख रहा हूं, सबके अंदर में वही परमात्मा का निवास है। महाराज इनको क्षमा कर दीजिए। मैंने इनको क्षमा कर दिया महाराज। तब राजा ने कहा देखा कितने बड़े महान हैं, कितने बड़े महान हैं, तुमको क्षमा कर दे, तुम लोग तबाह कर दे। काम करो, संत रविदास से सब क्षमा मांगो, संत रविदास से सब क्षमा मांगो। तब कहते महाराज मुझे माफ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। भक्ति भक्ति निशैनी मुक्ति के संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। इसलिए जीवन में भक्ति कीजिए, सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए। ये लोग परलोक दोनों मंगलमय हो जाएगा। मीराबाई जब घर से निकल गए, संत कबीर साहब के जब आश्रम आए तो कमाली का दर्शन हुआ। कमाली मीराबाई कहने लगी मेरा नाम मीरा है, मैं
अपने जीवन में गुरु धारण करना चाहती हूं। मेरा गुरु कौन बनेगा? मेरे लिए सर्वोपरि गुरु कौन होंगे? तो कमाली ने कहा, देखिए आपके लिए बहुत अच्छा गुरु होगा संत रविदास। कहा, रविदास का नाम तो मैं सुना, लेकिन उनको हम देखे नहीं। तो कमाली कहने लगी, मैं भी उनका नाम सुना हूं, लेकिन मैं उनका दर्शन नहीं किया हूं। लेकिन उनके द्वारा दिया हुआ जो जल था, धोती में जो दाग लगा था, मैंने पी गया, दृष्टि खुल गई। उसी रूप में मैंने उनका भी दर्शन किया है, उस रूप में दर्शन मैंने किया है, लेकिन सशरीर उनका दर्शन नहीं हुआ कि कैसा है। दोनों बातचीत कर ही रहे थे। उसी समय संत रविदास कमाली के, संत कबीर के आश्रम आते हैं और कमाली से कहते, बेटे मुझे जल पिलाओगे? कहाँ गुरु, चरण लिपट गए गुरुदेव, आज मेरे पास जो भी आप ही की कृपा है। जल पिलाए, जल जैसे पिलाते हैं, कहते हैं, बेटी मेरा आत्मा शीतल ठंडा हो गया, मैं जा रहा हूं। जब निकलने लगे तो मीराबाई कहने लगी, कमाली ये कौन साधु हैं? कहा, यही तो संत रविदास है। महाराज दौड़ पड़े, चरण लिपट गए, चरण में चरण लिपट गए। कहा, महाराज मैं आपकी भक्ति करती हूँ, मुझे वह ज्ञान दीजिए, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल सार्थक हो जाए। संत रविदास ने कहा, बेटे तुम एक काम करो, कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण का। उनको कहा, कृष्ण का पूजा करो, तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, कृष्ण का पूजा करो। उस समय युक्ति लेकर के भगवान कृष्ण को इष्ट के रूप में मानती थी, और भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे। तरह तरह का कष्ट दिया गया। आप लोग जानते हैं मीराबाई को इतना कष्ट दिया गया, अंत में मीराबाई भगवान कृष्ण में समा गए, भगवान कृष्ण में समा गई। यह श्रद्धा प्रेम है। तो मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। यह भी सुन रहे थे, राम भगति जहां सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यह सत्संग जो है, इसमें गंगा की धारा बहती, राम की भक्ति की धारा बह रही है। इसके लिए कहते हैं, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में सत्संग चाहिए। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, तब तक जीवन सफल और सार्थक नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे सम्राट पीपा जब एक धोबी की लड़की के द्वारा उनको पता चला, धोबी की लड़की थी जिनको सम्राट पीपा, जब सम्राट पीपा उनके पास गए तो सम्राट पीपा को क्या करते हैं, उस समय वो जूता बना रहे थे, वही पानी निकाल करके किनको दिए, सम्राट पीपा को देते, महाराज लीजिए है चरणामृत है। हाथ में तो ले लिए, मन में कहते हैं आज तो यह मुझको चमार ही बनाने के लिए जा रहा था, चमार बनते बनते बच गया। संत रविदास उनके मन की सब बात को जान गए और कपड़ा में पोछे। जब पोछ करके घर गए, धोबी को कहते हैं इस कपड़ा में जो दाग लगा हुआ है इसको छुड़ा दो, आज तो मैं चमार बनते बनते बच गया। धोबी भाई को मसाला तैयार करना था, उनको भी हड़बड़ी था, अपने लड़की को देते हैं। लड़की से कहते, बेटी इस दाग को छुड़ाओ, महाराज का कपड़ा है, अगर नहीं छूटे तो दांत से भी चूस जाना। दांत से चूस गए, देवदृष्टि खोल गए। पूरे बात को बता रही, उनका इतना ख्याति फैला, सम्राट पीपा और अपने धर्म पत्नी के साथ रानी सीता के साथ गए। जब वहां गए तो वह लड़की दौड़ करके आई, सम्राट पीपा के चरण को पकड़ करके, महाराज मैं
आपका बहुत बड़ा कृतज्ञ हूँ। सम्राट पीपा कहते हैं, अरे तुम्हारा नाम इतना फैल चुका है, तुम्हारा ख्याति फैल चुका है, तुमसे हम कुछ लेने के लिए आए हैं, तुमसे कुछ हम लेने के लिए आए हैं। वह लड़की कहे, महाराज मेरे पास आज जो भी है आप ही की कृपा से। तब सब घटना बताए। अब तो सम्राट पीपा पश्चाताप करने लगे। तब पुनः गए संत रविदास के पास, और संत रविदास के पास जब गए तो संत रविदास से कहते, महाराज मुझे वही चरणामृत दीजिए, वही चरणामृत दीजिए, मुझे वही चरणामृत दीजिए। संत रविदास ने कहा, महाराज अब उस चरणामृत से भेंट नहीं होगी। मैंने विचार किया आप सम्राट हैं, प्रजा का भरण पोषण करते हैं, आपको गुरु धारण करने का, भजन भेद लेने का फुर्सत नहीं मिलता, सत्संग करने के लिए सत्संग करने का फुर्सत नहीं मिलता है, ध्यान भजन करने के लिए आपको समय नहीं मिलता है। मैंने विचार किया कि आपके दृष्टि को खोल दूं, लेकिन आप उस चरणामृत का अपमान किया। वह यहाँ का नहीं, वह तो सचखंड का अमृत था, मतलब वह परमात्मा के धाम का अमृत था। इसके लिए आपको गुरु धारण करना पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ सत्संग नहीं तो ध्यान नित्य करना पड़ेगा, तब आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, आपका गुरु बनेंगे संत रामानंद स्वामी, क्योंकि मैं जाति का चमार हूं। तो उनसे भजन भेद लिए, बहुत डांट उनको रामानंद स्वामी लगाए, डांट फटकार के तब भजन भेद दिए, और बहुत उनका चमत्कार, वह भी जब आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए बहुत चमत्कार दिखलाए। होते होते चले गए द्वारिकापुरी। वहां पूछते हैं भगवान कृष्ण अंतिम में जल समाधि कहाँ लिए थे? सबने मिलकर के कहा इसी द्वारिकापुरी के समुद्र में भगवान कृष्ण अंतिम जल समाधि लिए थे। हे कृष्ण का उच्चारण करते हुए संत पीपा और उनकी धर्म पत्नी सीता नाम का सुमरण करते जैसे छलांग मारे समुद्र में कूद पड़े, और 7 दिन तक समुद्र के गर्भ में छिपे रह गए। 7वें दिन जब वहां से निकलते हैं, 7वें दिन जब वहां से निकलते हैं तो उनका पीताम्बरी भीगा हुआ नहीं था, लेकिन संत पीपा ने कहा मुझे भगवान कृष्ण और मां रुक्मिणी का भी दर्शन इस समुद्र के अंदर में हुआ, गर्भ में हुआ। एक बार गोरखनाथ जी महाराज कहाँ है? संत रविदास के पास आते और कहते जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाइए। तो क्या करते हैं? संत रविदास गोरखनाथ जी महाराज को 1 कमंडल जल दिए, जिसमें जूता फुचाम फूल रहा था वही दिए, कहा पी लीजिए, आपका परम कल्याण हो जाएगा। गोरखनाथ देखते हैं पानी गंदा है, ये कैसे पिएंगे, लेके चल दिए। उसी समय गए कहाँ? कबीर साहब का आश्रम। कबीर साहब का आश्रम जब पहुंचे तो कबीर साहब का आश्रम पहुंचे तो कबीर साहब वहां थे नहीं। कबीर साहब को पुकारते हुए कहते हैं कबीर साहब हैं? कबीर साहब नहीं थे। कमाली उधर से कहते हैं हाँ हाँ आइए चाचा जी, आइए चाचा जी। कमाली को गोरखनाथ जी महाराज को पहचानते, हाँ चाचा जी आइए। का कमाली मुझे जोरों की प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी पिलाओ। तो कमाली कहते अभी आप कहाँ से आ रहे? कहा मैं तो रविदास के आश्रम से आ रहा हूं। कहा वहां नहीं मिला कुछ पीने का? कहा मिला लेकिन अच्छा पानी नहीं है। तो कमाली